अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की बात थोड़ी सी अलग है। आज की बात पूरी सुनकर आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, इसलिए पूरा सुनना जरूर। एक आदमी गांव का रहने वाला, खुली हवा में पला बड़ा, जब शहर आया तो मुझसे कहने लगा कि तुम्हें मजदूरी करने वाले, कूड़े के ढेर से कचरा और पुराने कागज उठाने वाले और भीख मांगने वाले, गाड़ी का शीशा साफ करने वाले बच्चों पर तो तुम सबको तरस आता ही होगा, मगर मुझे शहर में रहने वाले खुशहाल घरानों से ताल्लुक रखने वाले बच्चों पर भी बहुत रहम आता है, बल्कि उनसे ज्यादा आता है कि इनका क्या होगा, वो भी तो रहम के मुस्तहिक है। मैंने ताज्जुब से पूछा कि कैसे? उसने एक 12-13 साल का बच्चा जा रहा था, उसको बुलाया, शहर का बच्चा था, उसे सामने बिठाया और उससे पूछा कि बेटा, आपने रात को तारों भरा आसमान कभी देखा है? आपके घर के इर्द गिर्द कौन कौन से दरख्त है और उनके नाम क्या है? बेटा, तुमने कभी गौर से देखा है कि बादल की शक्लें कैसी कैसी बनती है? बेटा, आखिरी बार धनक यानी रैम्बो कभी देखा है? हर रोज पैदल कितना चलते हो? कभी बरसती हुई बारिश में नहाए हो? सूरज को तुलू होते हुए कभी देखा है, यानी सनराइज? सूरज गुरूब होने के वक्त, जब वो यानी सूरज गुरूब होने से पहले शफक पर कौन कौन से रंग होते हैं, कभी देखा है? कार में सफर करते हुए बाहर संतरे के बागों और खेतों में उगी फसलों और जौहड़ों में नहाती भैंसों और आसमान में उड़ते परिंदों को बेटा तुमने कभी गौर से देखा है? क्या फाख्ता को पहचान सकते हो? सचमुच के जीते जागते खरगोश को कभी देखा है? उस बच्चे ने शायद ही इक्के दुक्के सवाल का जवाब दिया होगा, वो भी ढंग से नहीं। तो वो गांव का शख्स कहने लगा, ये तो वो सवाल है जो शहर में रहने वाले बच्चों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मुझे शहर के बच्चों पर तरस आता है कि अल्लाह की नेमतों से भरी इस खूबसूरत दुनिया से ये लाताल्लुक है, इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है उससे। अभी तो बहुत सारे सवाल है जो मैंने इस बच्चे से पूछे ही नहीं, कि जैसे गर्मी में रात को कभी छत पर या सहन में सोए हो तो हैरत से उसका मुंह खुला के खुला रह जाएगा, और ये तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि गंदुम और जौ के पौधों में और जवार और बाजरा के पौधों में क्या फर्क होता है, गाय और भैंस की खुराक क्या है, कभी बकरी के मेमने को चूमा है, सुबह 9-10 बजे बस्ती के हर घर से धुआं क्यों उठता है, तन्नूर में डाले गए ईंधन को लकड़ी के जिस डंडे से हिलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लालटीन क्या होती है, मिट्टी का दिया किस शक्ल का होता है। कभी मस्जिद में ठहरे हुए मुसाफिर को मगरिब की नमाज के बाद खाना पहुंचाने कभी गए हो? घरों में जो बैल भैंस घोड़े रखे जाते हैं उनके पानी पीने का क्या बंदोबस्त होता है? और तो और इससे यही पूछ लीजिए कि दही कैसे बनता है, मक्खन कहां से आता है, असली घी किस चीज से बनता है, तो शायद ये बता सके। मेरे नजर में शहर के बच्चे किस कदर काबिले रहम हैं, इन पर मुझे रहम आता है। ये बच्चे जो डबल रोटी के झाग नुमा टुकड़ों पर और पिज्जा के नुकसानदेह मैदे पर और आधे पक्के आधे कच्चे बर्गरों पर जिंदगी के दिन गुजार रहे हैं, इन्होंने खुले चश्मों का पानी न पिया, न कुओं का पानी पिया। ये तो बोतलों में भरा हुआ पानी पीते हैं, जिसके एक एक गिलास बल्कि एक एक घूंट की कीमत और उसका नफा अंग्रेजों के खजानों में जमा हो रहा है। और अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इन बच्चों को माँ बाप भी जो मिले हैं वो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जमाने वाले मिले हैं। वालिदैन के पास वक्त ही नहीं है कि सुबह के नाश्ते में इन्हें पराठे और घर का मक्खन और खालिस दूध पिलाए। आज के बच्चों का मुआजना, कंपैरिजन
आज से 10, 20, 30 साल पहले के बच्चों से करके देखिए। गांव या देहात को तो एक तरफ रखो, सिर्फ शहर की ही बात कर लेते हैं। बच्चा सुबह सुबह स्कूल पैदल जाता था। हाँ, कुछ खुशहाल बच्चे की अपनी साइकिल होती थी और कुछ बच्चे बस पर जाते थे, मगर जिस तरह भी जाते थे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था, कोई डर नहीं था। और उस जमाने के स्कूल ऐसे बिल्डिंगों में, पार्किंग में या फिर घरों में या कोठियों में नहीं होते थे, बल्कि उनके एक स्पेशल इमारत होती थी जिनमें खेलने के लिए बड़े बड़े ग्राउंड होते थे और जिस्मानी फिटनेस के लिए पीरियड होते थे। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन नहीं बल्कि रोज होते थे। ये बच्चे स्कूल से घर आकर बड़ी पाबंदी से होमवर्क करते थे। उसके अलावा माँ या बहन को महल्ले की दुकान से सौदा सलब भी ला कर देते थे। असर की नमाज के बाद बच्चे नजदीक के ग्राउंड में पहुंच जाते थे, जहां गिल्ली डंडा से लेकर हॉकी, वॉलीबॉल और फुटबॉल तक सभी खेल खेले जाते थे। और जैसे ही मगरिब की अजान होती थी, सारे के सारे बच्चे मैदान छोड़कर घर की तरफ चल पड़ते थे। मगरिब के बाद घर से बाहर रहने का कोई तसव्वुर ही नहीं था। सालगिरह और बर्थडे मनाने की बिदत उस वक्त आम नहीं हुई थी। टीवी आ चुका था, मगर उसके कुछ खास टाइम टेबल थे। शाम को खेलने और भागने और दौड़ जाने की वजह से और हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल खेलने की वजह से बच्चे रात को ही जल्दी नींद के आगोश में चले जाते थे। जंक फूड की मुसीबत उस वक्त नहीं आई थी। सेब और संतरे गरीब और अमीर सबकी खुराक का हिस्सा थे। आज के बच्चों के रास्ते में सबसे बड़ी और खौफनाक चीज जगराता है, यानी रात का जागना। बच्चे आजकल देर रात तक जागने लगे हैं। बहुत कम माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को वक्त पर सुलाने में कामयाब है। पहले से टीवी तो था ही, फिर इंटरनेट आया और फिर इंटरनेट की नापाक औलाद सोशल मीडिया आ गई। इसने उन बच्चों को इंसान से चूहा बना दिया। एक तरफ खेल के मैदान, बिल्डिंगों की नजर हो गए और दूसरी तरफ लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन ने बच्चों को ज़हनी तौर पर अपाहिज, कमजोर और जिस्मानी तौर पर भुरभुरा कर दिया। और बच्चों की जिस्मानी जो नशो नुमा है, उसकी कमी आजकल साफ साफ नजर आ रही है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, न शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। मां की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने जल्दी बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। मुझे उम्मीद है कि आज की जो मेरी तकरीर थी छोटी सी, इसका मकसद यह है कि हम बच्चों पर खास तवज्जो दें और पुरानी चीजों को दकियानुसी समझकर और ओल्ड फैशन समझकर न छोड़े। उसी में फायदा था। बच्चों को ग़िज़ाए खालिस दें, अच्छी दे, जंक फूड से दूर रखे, मोबाइल इंटरनेट से दूर रखे। बच्चों को रात में जल्दी सोने की आदत लगवाएं और बच्चों की तरबियत पर ध्यान दें। आज जो बच्चे हमारी गोदों में हैं, कल इन्हीं के हाथ में इस्लाम का परचम होगा, हमारे वतन का परचम होगा और ये हमारे इस्लाम को भी और हमारे वतन को भी और इज्जत और बुलंदी बख्शेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी बात का मकसद आप सब समझ गए होंगे। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।